जीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान पर बवाल थम नहीं रहा। मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू मोर्चा की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान 36 बिरादरी के लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में सपा का फैसला हुआ है कि सपा सांसद के खिलाफ बैठक में फैसला लिया गया है कि सपा सांसद के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। 8 अप्रैल को डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। तारीख आज रखी गई कि 8 तारीख में जो महापुरुषों का अपमान देश में करने की नींव घेरी जा रही, उसका एक बड़ा विरोध 8 तारीख में 36 समाज के लोग यहाँ हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। वो सभी लोग 8 तारीख में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यहाँ सभी धर्म जाति के लोग हैं, सभी संगठनों के लोग हैं। वो आने वाली 8 तारीख में मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट का घेराव। मध्य प्रदेश के छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा बयान आया है। हिंदू राष्ट्र से पहले कट्टर हिंदू बनाएंगे। गांव-गांव, घर-घर जोड़ो सनातन अभियान शुरू होगा। घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना, दुनिया से पहले देश को बदलना होगा। खड़ी हो रही है सनातन क्रांति, ये उनकी तरफ से कहा गया है कि बहुत ही जल्दी आने वाले समय में एक नई मुहिम प्रारंभ हो रही है। गांव गांव, घर घर जोड़ो सनातन अभियान। इस अभियान को गांव गांव, घर घर, नुक्कड़ नुक्कड़, गली गली में बागेश्वर धाम के वह प्रकल्प को पहुंचाना है। हिंदू राष्ट्र के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। दुनिया को आप बदलना चाहते हैं तो पहले देश को बदलें, देश को बदलना चाहते हैं तो पहले राज्यों को बदलें, राज्यों को बदलना चाहते हैं तो पहले जिलों को बदलें, जिलों को बदलना चाहते हैं तो पहले गांवों को बदलें, गांवों को बदलना चाहते हैं तो पहले समाज को बदलें, और समाजों को बदलना चाहते हैं तो पहले परिवारों को बदलें, और परिवार को बदलना चाहते हैं तो पहले घर को बदलें, और घर को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। इसी संकल्प के साथ अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे। हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी का पूजन साल में एक बार चैत्र नवरात्र के चौथे दिन होता है, और इस बार भी बड़ी संख्या में अलग अलग ग्रुप में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने ढोल डमरुओं के थाप के साथ, उद्घोष के साथ मां श्रृंगार गौरी का दर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के साथ श्रृंगार गौरी केस की चारों वादी महिलाएं भी थीं। इस मौके पर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि खुशी होती है कि साल में एक दिन दर्शन मिलता है, लेकिन अफसोस भी होता है कि अन्य मंदिरों की तरह साल में 365 दिन क्यों नहीं। इतना ही नहीं, अभी केवल हिंदुओं को चौखट के दर्शन मिलते हैं। खुशी भी होती है कि हम लोग साल में एक बार माँ के दर्शन कर पाते हैं, और उसमें दुख भी होता है कि जो माँ का मूल स्थान था वहाँ पे हम लोग दर्शन पूजन नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी ये दर्शन पूजन चौखट पे हो रहा है। जो माँ का मूल स्थान था वहाँ से हमें हटा दिया गया और वहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई, तो दुख भी होता है और प्रेरणा भी मिलती है कि जो हम न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोर्ट में बहस कर रहे हैं, ग्राउंड पे आके देख रहे हैं, लोगों का दर्द समझ रहे हैं, और वही दर्द न्यायालय में कोर्ट के समक्ष भी रख रहे हैं। ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए इस केस की चारों वादी महिलाएं भी पहुंची, और महिलाओं ने पूजा करने पर खुशी जताई और गीत भी गाए हैं। ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी के दर्शन साल में एक दिन होते हैं, और उसके लिए आज अलग अलग संगठन इसके लिए पहुंच रहे हैं। खुद ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ने वाले जो वादी महिलाएं हैं वो भी आज यहां पहुंच रही हैं। उनके साथ खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन हैं, और इसके अलावा जो वाराणसी कोर्ट में जो वकील हैं वो भी मौजूद हैं। ये देखिए ज्ञानवापी से जुड़ी हुई जो चारों वादी महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं। हम बात भी करते हैं यहाँ पर। सीता जी हैं, उनसे बात करते हैं। आज आप लोग जा रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए? बिल्कुल दर्शन करने जा रहे हैं, और माँ श्रृंगार गौरी से प्रार्थना करेंगे कि जो महादेव हमारे अभी भी गुप्त कब्जे में हैं, उनको भी आजाद किया जाए, क्योंकि शिव के बिना शक्ति, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो प्रार्थना किया जाएगा। ये आप तीसरी बार आप लोग दर्शन कर रहे हैं?
नहीं, हम लोग हर साल जाते हैं, मीडिया ये तीसरी बार है। तो आप ये देखिए तमाम सारी जो ज्ञानवापी जुड़ी हुई केसी महिला है, कितनी खुशी होती है जब साल में एक दिन दर्शन करने को मिलता है। बहुत खुशी होती है और चैत की चतुर्थी को चौथे दिन दर्शन होता है, खुशी हम लोग होती है, लेकिन ये खुशी अभी भी अधूरी है क्योंकि अभी चौखट का ही दर्शन हम लोग करते हैं। जिस दिन मंदिर भव्य बन जाएगा उस दिन हम लोग पूरा उत्साह में दुगनी चौगनी खुशी रहेगी। क्या कहेंगे, कितनी खुशी? बहुत खुशी है, आज हम लोगों को खुशी हो रही है कि एक दिन ही मौका साल में मिलता है। हम चाहते हैं कि प्रतिदिन हम लोग इसी तरह दर्शन करने जाएं और इसी तरह हम लोग उनका सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये देखिए रेखा पाठक जी भी है। रेखा जी कितनी कुछ नहीं करेंगे। रेखा जी कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। ब्रह्मा विष्णु महिमा गावे, हनुमत बेनिया डोलावे, देवता करे जय जयकार, मैया मोरी झूले नीझा, वाह हरिहर नी बिया के डाढ़, मैया मोर झूले नीझा। उत्तराखंड के रुड़की में एक बड़ा सड़क हादसा दी गई जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। विदाई के दौरान सभी बच्चों की आंखें नम थी। मामला शीतलपुर ब्लॉक का बताया जा रहा है, जहां पर शाहपुर मिलावली के उच्च प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट के दौरान बच्चों की आंखें नम हो गई, उनकी आंखों से आंसू छलकने लग गए। और कुशीनगर में सरकारी जमीन पर मदरसे को संचालित करने का मामला सामने आया और पुरदिल गांव में स्थित एक मदरसे के सरकारी जमीन में होने की शिकायत खुद ग्राम प्रधान ने की। मामला नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के बरवा का है। ग्राम प्रधान का कहना है कि खलिहान की सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके 2 मंजिला मदरसा बनाकर संचालित किया जा रहा है। जमीन पर गांव के दबंग कई लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करवा रखा है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 555 मदरसा पंजीकृत हैं। इसमें 530 मदरसा मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 31 मदरसा गैर मान्यता प्राप्त हैं। ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पे खलिहान खटगड्ढा ईदगाह हुआ, जिसपे अवैध तरीके से मदरसा संचालित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हम 4 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। अभी तक कोई जांच नहीं हुई, न अवैध कब्जा हटा। मदरसा संचालित निर्माण हो रहा था, जिसे लेकर हम शिकायत किया। इसके बाद गांव के मुस्लिम बाहुल इलाका है, 200 मुसलमान लोगों ने हमें बुला के वहाँ घेर लिए और कह रहे हैं आप तुरंत चलवाइए, नहीं तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आदेश के क्रम में जो बच्चे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पंजीकृत थे, उन्हें परिषदीय विद्यालयों में शिफ्ट करने के आदेश हुए थे, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिलहाल स्टे कर दिया गया है। नहीं, अभी तो जैसे अभी एक मैं जांच भी करा रहा हूँ। हमारे जो एडेड विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, उनको मैं लगाया हूँ। अभी फिलहाल मदरसे जो है 6 अप्रैल तक बंद हैं। 6 अप्रैल के बाद जो मदरसे इस टाइप के होंगे, उनकी मान्यता आहरण के लिए रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद को लिखा जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। इटावा में डबल डेकर बस एक मकान में जा घुसी है। इस हादसे में 28 बस यात्री घायल हो गए। इनमें से 17 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 4 को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया। जसवंत नगर इलाके में आगरा कानपुर हाईवे के पास यह हादसा हुआ। बस दिल्ली से इटावा होते हुए कानपुर जा रही थी। हादसे की सूचना मिलने पर एसपी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को बाहर निकालने के बाद स्थानीय अस्पतालों में भेजा गया। केबिन में फंसे ड्राइवर को पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला है और बताया जा रहा है कि प्राइवेट डबल डेकर बस आगे जा रहे ट्रक के अचानक टर्न लेने पर उसे बचाने के चक्कर में सड़क किनारे खाली पड़े प्लॉट के बगल में बने मकान में घुस गई। हरदोई में मेले से संदिग्ध हालत में लापता बच्चा मिल गया। एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस को बच्चा सुपुर्द किया है और कहा है कि एक युवक
उनको बच्चा देकर चला गया है। एसपी ने बताया है कि युवक और इस गिरोह के बारे में पुलिस जानकारी हासिल कर रही है। बच्चा कोतवाली देहात इलाके का रहने वाला है। बच्चा मिलने के बाद परिजनों में खुशी की लहर है। ये बच्चा 9 मार्च को मेले में संदिग्ध रूप से लापता हो गया था। हो गई है कि कैसे बच्चा ये माताजी के पास आया, 3 वर्षीय बालक, उसकी हम लोग विवेचना कर रहे हैं। वो अतिशीघ्र उस व्यक्ति को भी और उस गिरोह को भी, जो भी हो, उसको शीघ्र हम गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने इस बच्चे को 9 मार्च को नुमाइश से उठाया था। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। खुशी की बात यह है कि ये बच्चा बरामद हो गया और अब इस जनपद में कोई भी इस तरह का बालक मिसिंग नहीं है। सभी की बरामदगी कर ली। और गाजियाबाद में फ्लाईओवर से नीचे कार गिर गई है। कविनगर से पुराना बस स्टैंड की तरफ जाते वक्त तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। इस हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया है। इस हादसे में झुग्गी में रहने वाली महिला घायल हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। थाना सिहानी गेट क्षेत्र में यह हादसा हुआ। हाथरस में कोल्ड स्टोरेज में लगी भीषण आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल की करीब 4 गाड़ियां 24 घंटे में भी कोल्ड स्टोरेज में लगी आग पर काबू नहीं पा सकी। फायर ब्रिगेड कर्मी कड़ी मशक्कत के बाद भी कोल्ड स्टोरेज में लगी आग बुझा नहीं पाए। आग पर काबू पाने के लिए बरेली जिले से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई, जो राहत और बचाव के कार्य में जुट गई है। कोल्ड स्टोरेज में रखी मिर्ची में लगी आग से उठे धुएं से इलाके के लोग परेशान हैं। सासनी कोतवाली क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर यह कोल्ड स्टोरेज मौजूद है। अमरोहा थाना के मोहल्ला रफातपुरा में लोगों ने नई शराब की दुकान के खुलने का विरोध किया है। दुकान खुलते ही मोहल्ले के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। इसकी सूचना मिलने पर देहात थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने गुस्साए लोगों को शांत कराया है और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शराब की दुकान को खाली करा दिया और दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। दुकान हटाने के बाद मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना है कि अगर मोहल्ले में शराब की दुकान खुली तो मोहल्ले का माहौल खराब हो जाएगा, साथ ही बच्चों पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ेगा। हम बंद करना चाह रहे हैं। धी बेटी सभी की है यहाँ गाली बताते में रहती नहीं है दिया हम जब बेटी जो नहीं है दी बंद शाम को हम हल्ला मचाएंगे यहाँ पर। लंबी जावा कहीं दूर गुललिया के धोरे जा। कब से खुल रही है ये हट्टी? ये तो आज ही परिणाम करना है। तो पहले कहीं और थी? पहले तो नहीं गुललिया को झट खाने की ओर जावा भैया कहीं दूर आ। यहाँ पर हट्टी खुल रही है जो नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ पर देखो हम सब हैं, लेडीज वगैरह हैं, लड़कियाँ हैं, इन पे क्या असर पड़ेगा? लड़कियाँ घर में सब उठेंगी अगर यहाँ हट्टी खुल गई तो, जो नहीं खुलनी चाहिए। ये जो नई जगह हट्टियाँ खोली जा रही हैं दारू की, उसको बंद कराने के विरोध में मैं पूरी मेरे साथ महिलाओं की टीम है, क्योंकि यहाँ पहले ही बहुत हादसे हो चुके हैं। 20-25 साल की उम्र विधवा औरतें यहाँ हैं, जवानी में लड़के चले जाते हैं दारू पी के, इसलिए इस विरोध में जहाँ थी हट्टी वहीं खुले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। और झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बने डंपिंग यार्ड के कचरे में भीषण आग लग गई। कचरे में आग लगने से आसपास फैली धुएं की मोटी परत ने लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। लोगों को सांस लेने में भी तकलीफें होने लग गई हैं। डंपिंग यार्ड के कचरे में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। आग किन परिस्थितियों में लगी है, पुलिस जांच कर रही है। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने का सफर अब और महंगा हो गया है। यहाँ डे विजिट के साथ ही नाइट स्टे के लिए जिप्सी के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। डे विजिट में ये रेट 200 रुपये प्रति फेरी बढ़ाए गए, जबकि नाइट स्टे में ये बढ़ोतरी 1250 रुपये की गई। कॉर्बेट प्रशासन की माने तो लंबे समय से पार्क में चलने वाली जिप्सी के रेट नहीं बढ़ने दिए गए थे और जिप्सी मालिक इसके रेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। 21 के सब में रेट बढ़ाए गए थे। अभी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से रेट बढ़ाए गए हैं। लगभग 200 से 300 रुपये हर कैटेगरी में बढ़ाए गए हैं, जिसमें कि दैनिक विजिट भी है और जो नाइट स्टे है उसमें 1 रात्रि, 2 रात्रि और 3 रात्रि के
नाइट स्टे किए जाते हैं, उनमें भी रेट्स बढ़ाए गए हैं। यहाँ बिजरानी में 2500 उसका कॉस्ट था दैनिक भ्रमण का, उसको 2700 किया गया है। और झिरना, ढेला, दुर्गा देवी ये 2800 रुपये प्रति चक्कर चार्ज किया जाता था, इसको बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है दैनिक भ्रमण के लिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया है। इसको देखते हुए बुलंदशहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और एसपी सिटी ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। ये हमारी जो डेली जो पुलिसिंग है, कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस समय नवरात्रि का जो है वो समय भी चल रहा है। सभी संवेदनशील स्थानों पे ड्यूटी लगाई गई है और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जो है सभी को सेंसिटाइज कर दिया गया है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है थाना कोतवाली नगर में आज पीएसी और अन्य स्टाफ के साथ जो है फ्लैग मार्च किया गया। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया, जिसको देखते हुए मुजफ्फरनगर में आला अधिकारी सड़कों पर उतरे और अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। जिले में शांति व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में आज संवेदनशीलता को देखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति को समान बनाए रखने के लिए मेयर और जिलाधिकारी द्वारा जॉइंट रूप से यहाँ थाना कोतवाली के काला पार्क क्षेत्र में एक लंबा फ्लैग मार्च किया गया है। इसके अलावा आज थाना बहाना अंतर्गत भी हम एक मॉक एंटी राइट ड्रिल कराएंगे। इससे हम अपनी फोर्स की रेडीनेस को चेक करेंगे और अभी तक हमने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और अन्य सर्विलांस के मेथड्स से चारों तरफ इंटेलिजेंस गैदरिंग की सामान है। नोएडा के सेक्टर 15 के एक घर में टेलीविजन में ब्लास्ट होने से आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। नोएडा थाना फेज 1 क्षेत्र के नया बांस गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा में महिला पुलिसकर्मियों ने दलदल में डूब रही महिला की जान बचाकर साहस की मिसाल पेश की है। और थाना सदर के बिंदु कटरा में एक महिला दलदल में फंस गई थी। सूचना पे डायल 112 की टीम पहुंची है। महिला पुलिसकर्मी साहस दिखाते हुए महिला को बाहर निकालते नजर आए। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें, थाना सदर के बिंदु कटरा का मामला है। पुलिस ने कैसे एक महिला की जान बचाई है, साहस का परिचय दिया है। और बलिया में 5 करोड़ रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 5 करोड़ में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दी। सड़क सुरक्षा में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डीएम ने कैमरे लगाने के लिए प्रस्ताव भेजे थे। सड़क दुर्घटना रोकने के साथ अपराधी गतिविधि पर भी सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। देखिए, परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा के लिए जो प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं बलिया में, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो है कैमरे लगाने के लिए जिलाधिकारी के द्वारा प्रस्ताव आया था और हम लोगों ने 5 करोड़ रुपया परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। तो सड़क दुर्घटनाओं को तो रोकने का काम करेगा ही करेगा, अपराधियों पर भी नकेल कसने का काम आएगा। किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है या कोई किसी के साथ मिसबिहेव होता है तो सभी कैमरे के नज़र में रहेंगे और उस पर तुरंत जो प्रशासन कार्रवाई करेगा। अब सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण निर्णय है। भारत चीन के बीच बेहतर होते रिश्तों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की राह भी खोल दी है, आसान कर दी है। अब जब यात्रा को लेकर दोनों मुल्कों में सहमति बन रही है तो जमीनी तैयारियां भी तेज हो रही हैं। और यही नहीं, उन इलाकों के लोग भी काफी खुश हैं जहां से ये यात्रा गुजरेगी। डोकलाम विवाद के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह बंद है। इन 5 सालों में दोनों मुल्कों के रिश्ते तो तल्ख रहे ही, साथ ही यात्रा पर रोक भी लगी रही है। लेकिन अब कई दौर की वार्ता के बाद भारत चीन रिश्तों में जमी बर्फ गलनी शुरू हो गई है। ऐसे में अब इस साल की कैलाश मानसरोवर यात्रा तय मानी जा रही है। लेकिन पूरे 5 साल बाद होने वाली ये यात्रा कई मायनों में अलग होगी, जिसके लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं।
उच्च हिमालयी इलाके में होने वाली यात्रा इस बार सिर्फ 10 दिनों में ही पूरी हो जाएगी। महत्वपूर्ण यात्रा हमारी कोविड के समय से बंद है और अभी वर्तमान में इस यात्रा के लिए सहमति बनी हुई है और इसलिए इस यात्रा को शुभारंभ करने के लिए राज्य सरकार के कुमाऊं मंडल विकास निगम हम ये यात्रा को कराता है और इसलिए उसकी प्रक्रिया जारी है। तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। 2020 से पहले हर साल हजारों यात्री पैदल लिपुलेख दर्रे को पार कर यात्रा करते थे, लेकिन इस बार की यात्रा काफी आराम से होगी। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद ये पहली यात्रा होगी। पहले जहां इस यात्रा को पूरा करने में 24 दिन लगते थे, वहीं अब ये यात्रा सिर्फ 10 दिनों में ही पूरी हो जाएगी। यही नहीं, यात्री पड़ाव भी काफी कम हो जाएंगे। यात्रा से व्यास घाटी के दर्जनों गांव में रौनक लौटेगी। तो इसमें क्या है कि हमारा एक तो व्यापारिक महत्व और उससे भी बढ़ेगा और दूसरा क्या है कि हमारा धार्मिक उससे भी जुड़ेगा। तो दोनों चीज़ों से हमारे क्षेत्र को बहुत फायदा मिलेगा और आने वाले में संबंध भी हमारे भारत चीन के जो संबंध है वो भी अच्छे रहेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से शुरू होगी और सितंबर तक चलेगी, लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया है कि इस बार यात्रा में कितने दल शामिल होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी महीने मानसरोवर यात्रा को लेकर पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी, जिसके बाद भगवान भोले के भक्तों से ये इलाका 4 महीने पूरी तरह गुलजार रहेगा। और लखीमपुर खीरी में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था का जायजा लिया। लखीमपुर खीरी में अलग अलग कस्बों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। वक्फ बिल को लेकर किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट नजर आई है। पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों पर बाइक से फ्लैग मार्च निकाला है। रुद्रप्रयाग निवासी मनदीप बुटोला का एआई तकनीकी से बना ड्रोन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल पिछले 1 साल से मनदीप इस ड्रोन को तैयार करने में लगे हुए थे। एआई टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी लेने के बाद मनदीप ने भी इसी टेक्नोलॉजी से ड्रोन तैयार करने की सोची और पूरी लगन से इस पर काम में लग गए। कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत मनदीप को सफलता मिली है और उन्होंने ऑटोमेटिक ड्रोन तैयार किया। मनदीप का कहना है कि उन्होंने इस ड्रोन को खासकर जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए तैयार किया है, जो कि कारगर भी साबित होता नजर आ रहा है। ड्राइविंग सीट के आसपास लगा रहेगा। जैसे ही कोई ड्रिंक करके गाड़ी में एंटर करता है, गाड़ी को ऑन करने की कोशिश करता है, तो सेंसर अल्कोहल की जो बदबू है उसको सेंस करके गाड़ी को बंद कर लेता है। तो उसमें भी जो ड्रिंक एंड ड्राइव के हो रहे केस हैं उसको कम करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट को तैयार किया था। बाकी मैं ऐसे ही काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और अभी मैंने ड्रोन को ही लेटेस्ट में बनाया है। शामली के कैराना इलाके में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। यहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। इसमें 2 युवकों को गोली भी लग गई है, जबकि तीसरा युवक सिर में ईंट लगने से घायल हो गया है। इस घटना का वीडियो सामने आया है। गोलियों की तड़तड़ाहट क्षेत्र में दहशत की तरह फैल गई। मौकाए वारदात से दर्जनों खाली खोखे, एक स्पोर्ट्स बाइक बरामद हुई है। दोनों पक्षों के बीच ये झगड़ा सोशल मीडिया पर उकसाने वाले स्टेटस लगाने के बाद शुरू हुआ और देखते ही देखते ये झगड़ा खूनी खेल में तब्दील हो गया। झगड़े के बाद पुलिस ने 6 युवकों को हिरासत में लिया है।